रमजान में धमाका, 6 की मौत। जब भगवा आतंक का पैदा हुआ भूत। मालेगांव की पूरी कहानी। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से 6 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे। यह धमाके रमजान के महीने में किए गए थे। एक धमाका मस्जिद के पास, जबकि दूसरा एक बाजार में किया गया था। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 100 लोग घायल हुए थे। हमले में पहले किसी आतंकवादी संगठन के शामिल होने की खबरें सामने आई, लेकिन एक बाइक मिलने से पूरी कहानी ही पलट गई। इस मामले में पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत कई नाम सामने आए थे। जानिए पिछले 17 साल पहले हुए इस मामले की पूरी कहानी क्या है। धमाका और शुरुआती जांच बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर एक दोपहिया वाहन में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान 101 लोग घायल भी हुए थे। मृतकों में फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत, रोख रफीक मुस्तफ़ा, शेख मुश्ताक यूसुफ, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार तथा हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे। एटीएस कर रही थी जांच। इस मामले में पहले एफआईआर स्थानीय पुलिस ने दर्ज की बोलती, लेकिन बाद में ये मामला केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस के साथ में सौंप दिया गया। एटीएस का कहना था कि अभिनव भारत नामक संगठन 2003 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। इस मामले में एटीएस ने अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, उपाध्याय सहित कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया था। इस केस में एटीएस को सबसे पहला सुराग एक एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल से मिला, जिसका नंबर MH15P4572 नकली था तथा इसके इंजन चेसिस नंबर से भी छेड़छाड़ की गई थी। फॉरेंसिक जांच के बाद इसका असली नंबर GJ05BR1920 निकाला, जो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये साबित नहीं हो पाया कि ये बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी। क्या है भगवा आतंकवाद? भगवा आतंकवाद का नाम पहली बार साल 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम के बयान के बाद आया था। उन्होंने कहा था कि भारत में युवकों और युवतियों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिशों में कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में भगवा आतंकवाद की एक ऐसी परिघटना का खुलासा हुआ है जिसकी अतीत में हुए कई बम विस्फोटों में भूमिका रही है। मेरी आपको सलाह है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर आतंकवादरोधी अपनी क्षमता का निर्माण जारी रखना चाहिए। लगाया गया था मकोका। इस मामले में 23 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा ठाकुर, शिवनारायण कालसांगरा और श्याम भावरलाल शाठ को अरेस्ट किया गया था। नवंबर 2008 तक कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी थीं और मकोका, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम भी लगाया गया था। किन घटनाओं में आया भगवा आतंक का नाम? 2007 के मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में कथित तौर पर हिंदुत्व संगठनों से जुड़े 5 लोगों को नामजद किया गया था। अजमेर शरीफ दरगाह विस्फोट का मुख्य आरोपी रामजी कलसांगरा आरएसएस का पूर्व प्रचारक माना जाता है। 2008 के मालेगांव विस्फोटों में 2 लोगों को मास्टरमाइंड माना गया था। एक सेवारत सेना लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, दोनों ही अभिनव भारत से जुड़े थे। 2009 में गोवा विस्फोट का आरोप सनातन संस्था पर लगाया गया था, एक ऐसा समूह जिसे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस प्रतिबंधित करना चाहता था।